किसी भी दूसरे मुल्क जाकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना मेरा ड्रीम था। मैं भी चाहता था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँ, वहाँ का कल्चर देखूँ, वहाँ की ट्रेडिशंस देखूँ और वहाँ की लैंग्वेज सीखूँ। ये सारी चीज़ें मेरी ड्रीम थी। लेकिन आपको पता है कि एक मिडिल क्लास इंसान के रास्ते में क्या चीज़ें रुकावट बनती हैं, वो होता है पैसा। कुछ ऐसा ही था कि उस टाइम पे ना तो मेरे पास पैसा था और ना मेरी फैमिली के पास पैसा था। लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सबब पैदा किए कि मैं पाकिस्तान से चाइना फ़्लाई कर गया। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूरा जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे मैं पाकिस्तान से चाइना मूव हुआ। मेरा नाम एहतिशाम है और मुझे स्टार्ट से ही पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की और फिर इंटरमीडिएट के लिए मैं अपने शहर में मूव हो गया और वहाँ से इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। 2012 में इंटरमीडिएट करने के बाद मुख्तसरन तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मैं बैचलर करने के लिए यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया और 2016 में मैंने बैचलर कंप्लीट किया। अब जो बैचलर कंप्लीट करने वाला दिन था, जो हमारी सेरेमनी थी, सब लोग बड़े खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश था और सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने अब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ थी लाइफ में, लेकिन जॉब वाज नॉट माय प्रायोरिटी। कभी भी मैं ये नहीं चाहता था कि मैं फ़ौरन से किसी जॉब पे स्विच हो जाऊँ। मेरा जो शौक़ था, जो मेरा ड्रीम था, वो ये था कि मैं किसी बाहर वाले मुल्क में जाऊँ और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकूँ। मैंने बैचलर वहाँ से किया और फिर मास्टर में किसी फ़ॉरेन कंट्री से करना चाहता था। इसलिए मेरी प्रायोरिटी जो थी वो एजुकेशन को कंटिन्यू करना थी। अब जुलाई में हम वहाँ से फ्री हुए और फ्री होने के बाद बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कंपनीज़ को जॉइन कर लिया और छोटी-मोटी जॉब्स करना स्टार्ट किया। अब जब आप बैचलर से फ्री होते हैं तो डिफरेंट रुख अख्तियार करते हैं। कोई जॉब की तरफ जाता है, कोई इंटर्नशिप की तरफ जाता है और कोई एजुकेशन कंटिन्यू करता है। अब मैं भी मुख्तलिफ़ लोगों से मशवरे लेने लगा कि मैंने फ़ॉरेन कंट्री में अप्लाई करना है, कोई मुझे गाइड कर सके कि मैं किसी तरह किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकूँ। अब वो ये दौर था कि ना तो इतने पैसे होते थे और ना इंटरनेट की इतनी ज़्यादा सहूलत थी हमारे पास कि हम ऑनलाइन सर्च कर सकें कि कौन से कंट्रीज़ जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं। अब मेरा माइंड ये था कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करूं और साथ-साथ कुछ दोस्त कह रहे थे कि जापान वाली साइड भी अप्लाई करो। अब मेरे माइंड में ये गेम बन रही थी कि मैं जर्मनी अप्लाई करूं और साथ में जापान अप्लाई करूं। अब मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया तो मुझे जो उनकी वेबसाइट्स मिली यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो उनकी जो थी फ़ीस थी, जिसे एप्लीकेशन फ़ी बोला जाता है, वो फ़ीस थी। अब तब डॉलर्स में फ़ीस पे करना पड़ती थी, हो आप जापान अप्लाई कर रहे हैं या जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अराउंड अबाउट $200 थी किसी यूनिवर्सिटी की, किसी की $90 थी। तो अब ये सीन था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता जाऊँ और उनकी फ़ीस भी भरता जाऊँ। और अब ये सीन हुआ कि मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता तो फ़ौरन मुझे जॉब भी ना मिलती। अब दोस्तों ने कहा कि अगर आप तुम बाहर अप्लाई करना चाह रहे हो तो तुम्हें उसके लिए आइल्स करना पड़ेगा। अब जब मैंने आइल्स की तैयारी करने का सोचा, डिफरेंट अकेडमीज़ से पता किया, तो वहाँ पे फ़ीसेस उनकी ऑलमोस्ट किसी की 10,000 थी, किसी की 15,000, किसी की 20,000। खैर मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जो कि मैंने 3 माह की और वहाँ पे मुझे मिलता था ₹8,000 और वहाँ पे खाना और रहना फ्री होता था। अब मैंने वो कुछ पैसे जोड़े और फिर मैं दोबारा से आइल्स कोर्स की तरफ आया। मैंने एक अकेडमी जॉइन की। आज भी मुझे याद है कि सदर में नाइकॉन के नाम से एक अकेडमी है जिसकी फ़ीस ऑलमोस्ट कोई 15,000 थी पर मंथ, तो उन्होंने मुझे चार्ज की थी 8,000 आई थिंक सो। तो वो फिर मैंने वहाँ पे 1 महीने तैयारी की। अब जब टेस्ट देने की बारी आई तो उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट कोई 28,000 थी और ₹28,000 मेरे पास तब नहीं थे। तो ये सीन हुआ कि वो वहाँ पे चैप्टर क्लोज़ हो गया और फिर मैं ना जर्मनी अप्लाई कर सका, ना जापान अप्लाई कर सका। फिर उन्हीं दिनों में जब मैं रावलपिंडी में क़याम पज़ीर था तो मुझे एक दोस्त मिला जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। उसका डिपार्टमेंट अलहदा था। उसने बताया कि उसका सीनियर एक चाइना होता है और चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलते हैं। तुम चाइना क्यों नहीं अप्लाई करते? अब सीन ये हुआ कि उसने मुझे उसके साथ राब्ता करवाया फ़ेसबुक पे। अब पहले तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर उसने रिप्लाई किया जब, तो उसके साथ बात हुई 1-2 दिन तो उसने कहा भाई कि
मैं कुछ पैसे लूँगा, जो कि राउंड अबाउट उस टाइम 1.5 लाख बन रहे थे पाकिस्तानी, 2016 की बात है, कि मैं इतने पैसे लूँगा और तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा चाइना में, जो कि स्कॉलरशिप होगा। अब ऐसे बंदा किसी पे क्या एतमाद कर सकता है कि जस्ट उसको पैसे दे और वो आपको कहे कि मैं आपका एडमिशन करवा दूँगा, वो भी स्कॉलरशिप पे। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें इस तरह की माइंड में मेरी चल रही थी। ख़ैर मैंने देखा कि यार मैं खुद ट्राई करता हूँ। ख़ैर उसने एक चीज़ मुझे बता दी थी कि दिसंबर में यहाँ पे स्टार्ट होते हैं एडमिशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया तो मुझे ये चीज़ें मिली देखने को। 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैंने फ़िगर आउट की जहाँ पे मेरा मेजर था। मैंने वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट करना स्टार्ट किया, उनके इंटरनेशनल ऑफिसेज़ को मेल करना स्टार्ट की, कब आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, इस तरह से। ये कोई प्रोसीजर 1 माह तक जारी रखा। लेकिन कोई इस तरह का मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये सीन हुआ कि यूट्यूब पर एक स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैंने चाइना के बारे में कुछ जांच पड़ताल की और वहाँ से मुझे ये सीन नज़र आया कि जनवरी से स्टार्ट होते हैं एडमिशन और पहले आपको कौंसल में अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए। चाइना में ये सीन होता है कि यहाँ पे कौंसल में अप्लाई करेंगे और कौंसल में अप्लाई करने के साथ-साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना पड़ता है। अब जो एजेंसी नंबर आप कौंसल के एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखेंगे, वही आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है और फिर उस लिहाज से आपने डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करनी है और साथ-साथ आपका प्रोसीजर इस तरह जारी रहता है। फिर इसी तरह चीज़ें मैं फ़ॉलो करता रहा। ये कोई 3, 4, 5 महीने का प्रोसेस था, जो यूनिवर्सिटी तक मेरे डॉक्यूमेंट पहुँचे। अब सीन ये था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया और लकीली उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं थी और कौंसल की भी कोई फ़ीस नहीं थी उस टाइम पे। अब शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी हो चुकी है, जो कि डॉलर्स में आई थिंक सो पे होती है। ख़ैर जी, हम पॉइंट पे आते हैं कि वो फिर मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिवर्सिटीज़ में लकीली मेरा एडमिशन हो गया और इस तरह से मेरा ड्रीम पूरा हुआ, जो कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता था। अब सीन ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ से पाकिस्तान चले गए और अब सीन आता है जी ट्रैवलिंग का। अब मैंने ट्रैवलिंग कॉस्ट देखनी थी और फिर मैंने पहले महीने का खर्चा देखना था यहाँ पे चाइना में जो करना था। वो चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ ने हमें बताई हुई थी कि आपको जो जो कौंसल आपको स्कॉलरशिप देगी वो 1 माह के बाद स्टार्ट होगा। तो अब ये सीन हुआ कि जो उस टाइम पे फेयर बन रहा था, टिकट जो बन रहा था पाकिस्तान टू चाइना, वो राउंड अबाउट 2 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। एक आई थिंक सो पीआईए थी जो बीजिंग आ रही थी और एक चाइना सॉर्दर्न थी, जो कि उस सिटी में आ रही थी जहाँ पे मैंने जाना था। अब मैंने चाइना सॉर्दर्न को चूज़ किया और उसका टिकट ऑलमोस्ट बन रहा था कोई 60-70 हज़ार रुपए का उस टाइम पे। ख़ैर लकीली वो भी देखें कि मेरा भाई पाकिस्तान आया हुआ था, मैंने कुछ पैसे उससे पकड़े और जिसमें मेरा 1 माह का खर्चा भी था, जो कि चाइना में मैंने आके करना था, जिसमें खाना-पीना था और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो आप बाय करते हो यहाँ पे आके। सो इस तरह से ये चीज़ें सेटल डाउन हुई और मैं यहाँ पे चाइना में आ गया और फिर मैंने 2017 से लेके 2020 तक अपना मास्टर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जॉब की और फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पीएचडी यहाँ से कर रहा हूँ। सो ये थी जी मेरी जर्नी पाकिस्तान से चाइना। तो ये कहानी बताने का मकसद यही है कि आप अगर कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। अगर आप दूर बैठे हुए अगर ये सोचते हैं कि बैठे-बैठे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको कदम लेना पड़ता है, आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है। जब आप मैदान में उतरते हैं, तब चीज़ें आसान होती हैं और आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं और आपकी जो ड्रीम्स होती हैं, वो पूरी होती हैं और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।